हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय तथा उससे संबंधित जो भी सूत्र था हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसका त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना सीखेंगे, जिससे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, कास 90 का मान। ठीक है, तो इस सब को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यदि आपको कुछ भी नहीं याद है फिर भी याद हो जाएगा, आप भुलाएंगे भी नहीं। देखिएगा कैसा ट्रिक है। ठीक है, एक शानदार ट्रिक है। तो शानदार ट्रिक देखिए ध्यान से। यहाँ पर 0 है तो ये साइन 0 के लिए समझेगा, जो इसका मान निकलेगा वो साइन 0 के लिए निकलेगा। जो 1 है वो किसका निकलेगा, साइन 30 का। ठीक है, जो 2 है वो साइन 45 के लिए, जो 3 है वो साइन 60 के लिए, और जो 4 है वो साइन 90 के लिए। इसमें करेंगे क्या, हम इसमें क्या करेंगे, सभी में 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको करड़ी में कर देंगे। क्या कर देंगे, करड़ी में कर देंगे। चलिए सभी को करड़ी में कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखिए 0 पहले भागा देंगे ना, 0 में 4 का भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे 1/4, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिए, अगर कटेगा तो काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो करड़ी में 3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए काट दीजिए यहाँ तो 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या आता है, 1। हमने पहले ही बताया था कि ये 0 का मान के लिए है, और ये 30 के मान के लिए, और ये 45 के मान के लिए, और ये 60 के मान के लिए, और ये 1 के मान के लिए। देखिए साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, और साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/2, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। ये एकदम आसान ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिख कर 4 से भागा दे दीजिए और उसके बाद वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद नंबर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये 0 का मान था, और ये एक जो था वो 30 का था। तीसरा नंबर पर कौन है, देखिए पहला नंबर पर 0, दूसरा नंबर पर 30 है, तीसरा नंबर पर क्या है, 45, चौथा पर क्या है, 60, और पाँचवा पर क्या है, 90। तो इस तरह क्या कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब साइन का मान निकल गया। अब हम इसी तरह कास का मान निकालेंगे। देखिए कास का बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। कास 0 का मान, कास 30 का मान, अंश लिख दीजिए, कास 45 अंश का मान, कास 60 का मान, और कास 90 का मान। ठीक है, तो देखिए पहले कैसे समझेंगे। तो देखिए साइन 90 का उल्टा क्या होता है, कास 0। तो इसका मान जो होता है वो इसका मान होता है, तो कास 0 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब कास 30 के लिए क्या होता है, साइन 60 होता है। जो साइन 30 का मान होता है वो कास 60 का होता है, इसका उल्टा समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कास 60, साइन 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2, तो कास 30 का भी क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/2। ठीक है, और उसके बाद साइन 45, कास 45 का मान बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब देखिए कास 60, तो यहाँ पे साइन 30 का मान होगा, ठीक उल्टा दिखेगा, 30 का 60, 60 का 30, तो साइन 30 का क्या रहेगा, 1/2। ठीक है, अब कास 90 यानी साइन 0 का मान, तो कास 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह समझना। हम लोग साइन का समझ गए, कास का समझ गए, अब हम लोग समझेंगे टैन का। क्या समझेंगे, टैन का। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम 2 मान खाली याद कर लेते हैं तो साइन का और कास का याद कर लेंगे, या तो साइन का खाली याद कर लेंगे तब वो कास का सभी का निकल जाएगा। देखिए अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि टैन 0 का मान क्या होगा, तो ठीक है, तो साइन 0 बटे कास 0। ठीक है, तो आपको मालूम है कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और कास 0 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और कास 0 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या है, 0 में 1 का भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो टैन 0 का मान क्या हो गया, 0। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया टैन 30 का मान, ठीक है, टैन 30 का मान, टैन 30 के लिए क्या लिखेंगे, साइन 30 बटा में कॉस 30। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2, कास 30 यानी भागा का चिन्ह हो जाएगा। कास 30 का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2। ठीक है, तो इसको भागा करने सभी को आता होगा, 1/2, इसको उलट देते हैं तो गुणा हो जाता है, तो 2 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा, 1। ठीक है, ये बचेगा आपका 1 बटा करड़ी में 3, तो ये किसका मान हो जाएगा, टैन 30 का मान। ठीक है, इसी तरह सबका हम मान निकाल लेंगे बटा में करके। अब मान लीजिए इससे पूछ दिया आपका कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो कोसेक थीटा का मान पूछ देगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा इधर, इसके लिए एक फार्मूला होता है।
यहाँ मान लीजिए साइन थीटा का व्युत्क्रम पढ़े होंगे आप लोग, अगले वीडियो में बताए थे हम, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और कास का क्या होता है, 1/सेक थीटा, ठीक। और टैन का क्या होता है, 1/कॉट थीटा, ठीक है। और इसी का उल्टा पूछेगा तो इस तरह कर दिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा है कि कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा, ठीक। मान लीजिए पूछ दिया है कोसेक 60 का मान बताइए, कोसेक 60 का मान, तो क्या कर देंगे, 1/साइन 60 का मान। तो देखिए ध्यान से, अब साइन 60 का मान आपको पता है क्या होता है, कड़ी में 3/2, तो इस भर देंगे 1/कड़ी में 3/2, ये चल जाएगा ऊपर, क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3, ठीक है। इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, सारा मान निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए पूछ दिया कि सेक 30 का मान कितना होगा, तो सेक 30 के लिए क्या करेंगे आप, 1/cos 30 करेंगे, क्या करेंगे, cos 30, ठीक है। 1/cos 30 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, ठीक है। ये भी उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/कड़ी में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक 30 का मान। इसी तरह हम लोग सबका मान निकाल लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।